नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। आखिरकार संसद में पेपर लीक के खिलाफ बनने वाले एक बड़े कानून पे सरकार और विपक्ष एकमत हुए। फ्लोर पर चर्चा की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक ऐसे कानून को पूरे देश के सामने रखा, पार्लियामेंट में रखा, फ्लोर पर रखा, विपक्ष की सहमति के लिए रखा कि एक ऐसा सशक्त कानून इस देश में बनाया जाए जो एक मिसाल बन जाए। भारत के उन तमाम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए जो अपनी पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं और पेपर लीक की वजह से वो परेशान होते हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था छात्रों से, उस वादे को पूरा किया गया और सरकार की तरफ से बिल रखा गया और इस पर चर्चा की शुरुआत भी हो चुकी है। इस पर मैं पूरी डिटेल आपको दूंगी और बताऊंगी कि कैसे विपक्ष का प्लान फेल हो गया। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहती हूं कि इस दुनिया में कैसे नैरेटिव बनाए जाते हैं और बिगाड़े जाते हैं। एक खबर तो आपको पता लग ही गई होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए एक पोस्ट फेसबुक पर डाला और आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक इंटरकनेक्टेड है और ये मेटा के दायरे में आता है। इंस्टाग्राम पर जो आप पोस्ट करते हैं, अगर आपने उसे इंटरकनेक्टेड कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पर भी जाकर पोस्ट होता है और इंडिविजुअली भी आप इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आप पोस्ट कर सकते हैं। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट जो उन्होंने फेसबुक पर डाला, छात्रों को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण पोस्ट जो कि देश के प्रधानमंत्री, देश के द मोस्ट पावरफुल पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति ने डाला। मैं पोजीशन की बात कर रही हूं क्योंकि ताकत उस पद की है, गरिमा उस पद की है। उसे मेटा ने डिलीट कर दिया और उसके बाद जब प्रश्न पूछा गया तो मेटा ये कहता है कि गलती से हो गया, टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो गया। क्या आप ये बात मान सकते हैं? और ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूं और इसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर गौर करने की आवश्यकता है। इस देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही थी तब तो कोई पोस्ट टेक्निकल ग्लिच की वजह से डिलीट नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट डिलीट हो गया गलती से। तो हम ये कैसे ना माने कि क्या देखा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जैसी पोस्ट आ रही हैं, किन पोस्ट की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होगी, किन पोस्ट की व्यूअरशिप कम होगी, इस पर मेटा अपने तरीके से काम नहीं कर रहा। देखिए, विदेशी कंपनी है और विदेशी कंपनी किस तरीके से डेटा की रीच बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ये इसके बाद समझ में आता है। कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स ने, कई बार इंडिविजुअल जो जर्नलिस्ट नहीं भी हैं, सेलिब्रिटीज ने, यूट्यूबर्स ने, या जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल चलाते हैं या फेसबुक पर अपनी पहचान रखते हैं, उन्होंने कई बार ये आरोप लगाया कि हमने एक पोस्ट डाली थी, पोस्ट बहुत अच्छी थी लेकिन वो ज़्यादा देखी नहीं गई। और कई बार जो पोस्ट बिना किसी काम की थी, जो अब्यूजिव थी, वो बहुत ज़्यादा चल गई। तो क्या इसके पीछे इन विदेशी कंपनियों का हाथ है? हम ये कैसे ना माने कि विदेशी कंपनियों के सहारे अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे को, अपने पॉलिटिकल हित को साधने की कोशिश नहीं की जा रही? हम ये कैसे ना माने? एक खास तरीके के कंटेंट का वायरल हो जाना और एक खास तरीके के कंटेंट का पिट जाना, ये तो अमेरिकी कंपनियों के लिए चुटकी का काम है। ये बात आज मैंने अपने इस एजेंडा को शुरू करने से पहले, मेन जो मुद्दा है विपक्ष का प्लान कैसे फेल हुआ, ये शुरू करने से पहले मैंने इसलिए ये बात आप लोगों के सामने रखी। इस पर थोड़ा सा चिंतन करिएगा, मनन करिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट डिलीट हो जाता है लेकिन गाली देने वाले पोस्ट, अब्यूजिव कंटेंट वाले पोस्ट फेसबुक पर बने रहते हैं, इंस्टाग्राम पर बने रहते हैं। खैर,
अब मुद्दा यह है कि कैसे विपक्ष का नैरेटिव, विपक्ष का प्लान फेल हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तमाम विपक्षी दल एक इशू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खोलकर खड़े थे, या यूं कहें जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े थे कि उनका इस्तीफा चाहिए। और इस इस्तीफा इसलिए चाहिए क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ, बार बार लीक हुआ, और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, छात्रों की डिमांड पूरी होनी चाहिए, ये मांग की जा रही थी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए, 20 दिनों तक विदेश यात्रा पर रहे वो। अखिलेश यादव भी नीट का मुद्दा उठाते रहे, लगातार पेपर लीक का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन वो बस क्रिएट नहीं कर पाए जिस तरीके का बस जंतर मंतर से क्रिएट हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर धरना दिया। इस धरने और प्रदर्शन को ताकत देने के लिए लद्दाख से आकर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे और इस पूरे प्रदर्शन का मॉरल फेस बन गए। एक ऐसी आइडेंटिटी जिसने सीजेपी के इस आंदोलन को सबसे ज्यादा ताकत दी। अनशन पर बैठे राहुल गांधी मिलने नहीं गए, अखिलेश यादव मिलने नहीं गए, लेकिन उनकी पार्टी के बाकी नुमाइंदे मिलने के लिए गए। प्रदर्शन और बड़ा हुआ जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अस्पताल लेकर चली गई। जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, भीड़ बढ़ती चली गई, छात्रों का मजमा लग गया। 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 15,000, 16,000 छात्रों की इतनी बड़ी भीड़ जंतर मंतर पर एकत्रित हो गई। सरकार को यह समझ में आ चुका था कि अब यह प्रदर्शन कहीं हाथ से बाहर ना चला जाए और घर बैठे हुए वो तमाम छात्र जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है लेकिन नीट पेपर लीक की वजह से भुक्तभोगी जरूर है, उन्हें इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, उनकी मेहनत पर पानी फिरा है, कहीं वो सरकार के खिलाफ ना खड़ी हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी की इस भावना को समझते हुए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, पार्लियामेंट में नया कानून लेकर आया जाएगा और छात्रों से संवाद स्थापित होगा। नंबर 1, इन तमाम बातों से पहले सबसे पहली बात तो वो कि छात्रों से संवाद स्थापित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो संवाद स्थापित किया। तो जो विपक्ष की एजेंडा लेकर चल रही थी कि वो सरकार को अपने कहे के हिसाब से घुमाएगी, चलाएगी, सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने और जेनजी के बीच में किसी को नहीं आने दिया। ना राहुल गांधी को, ना प्रियंका गांधी को, ना अखिलेश यादव को, ना उद्धव ठाकरे को, ना आदित्य ठाकरे को, ना शरद पवार को, किसी भी विपक्षी लीडर को उन्होंने अपने और छात्रों के बीच में आने ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया, सोनम वांगचुक के साथ संवाद स्थापित किया, जितनी उनकी डिमांड थी उन तमाम डिमांड को उन्होंने मान लिया। अब राहुल गांधी क्या करते हैं? विपक्ष ने अपना गोल पोस्ट बदला। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, नई डिमांड ये आ गई कि भाई छात्रों के ऊपर जो पैलेट गन चलाई गई, छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, जो आंसू गैस के गोले दागे गए, जो हिंसा हुई, उस हिंसा की अमित शाह जवाबदेही उनकी तय हो और अब उन्हें जवाब देना होगा। अब अगला टारगेट अमित शाह बन गए। चलिए, पहले तो सदन में चर्चा इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर। देश हित में उन्होंने इस्तीफा दे दिया बकौल धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन अगर हम इसे नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा माने और छात्रों के आंदोलन की वजह से इस्तीफा माने, तो जो 3 मांगे छात्रों ने उठाई थी, उन तीनों मांगों पर विचार करते हुए ये इस्तीफा हुआ। विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा चला गया। तो विपक्ष इस मुद्दे पर अड़ गया कि जो पैलेट गन चली, जो हिंसा हुई और जो एफआईआर दर्ज हुई, सरकार उसे वापस ले, वरना हम सदन में चर्चा नहीं होने देंगे। सरकार ने वो मुद्दा भी खत्म कर दिया। कल रात की ही बात है जब
सौरभ दास और सीजेपी की तरफ से एक और जो उनकी महिला स्पोक पर्सन हैं वो गई, उन्होंने बात की। और जिस तरीके से बिहार पुलिस में एफआईआर वापस ली गई हैं, वैसे ही असम में भी और बंगाल में भी एफआईआर वापस ली गई। ये मुद्दा भी खत्म हो गया। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? आप सोचिए जरा, मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले जो काम विपक्ष जो सूची लेकर चल रहा था, उसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा था। वो उनके लिए लिस्ट में प्रायोरिटी पर था, लेकिन प्रायोरिटी तो स्टूडेंट्स ने बदल दी। अगर वाकई में नीट पेपर लीक प्रायोरिटी थी तो सबसे पहले वो मुद्दा विपक्ष का भी होना चाहिए था। लेकिन विपक्ष लगातार अपना गोल पोस्ट चेंज करती रही। लेकिन विपक्ष को भी ये समझ में आ गया कि अगर वो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगी तो देश के छात्र कहीं उन्हें छात्र विरोधी ना मान ले, कहीं ये नैरेटिव छात्रों के बीच में ना चला जाए कि विपक्ष केवल पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए, विरोध दर्ज करने के लिए विरोध करना चाहती है, यानी प्रोटेस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट करना चाहती है। और इसलिए आखिरकार विपक्ष का पूरा एजेंडा फेल हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये समझ लिया था कि ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय बनने जा रहा है। और भरपूर प्रयास किया गया कि कैसे एग्जामिनेशन को कामयाबी के साथ संपन्न कराया जाए। और जो नीट पेपर वापस से कंडक्ट कराया गया लीक के बाद, वो बहुत अच्छे से कंडक्ट भी हुआ, लेकिन उसमें सभी केंद्रीय मंत्रियों के पसीने छूट गए। ये तो समझ में आ चुका था कि एनटीए कॉम्पिटेंट नहीं है और जो कानून है वो भी काफी नहीं है। सरकार ये जानती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि छात्रों के साथ उनका कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और इसी समझ के आधार पर उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद स्थापित किया। और जैसे ही सरकार की तरफ से ये सीधा संवाद स्थापित हुआ तो विपक्ष का वो पूरा एजेंडा फेल हो गया, जो एक नैरेटिव सेट करना चाहता था कि ये सरकार तो छात्र विरोधी है, ये सरकार तो शिक्षा विरोधी है, ये सरकार छात्रों के खिलाफ खड़ी हुई है। तो जब जैसे ही ये नैरेटिव फेल हुआ है, आप उसका असर देख सकते हैं। एक ऐसा सख्त कानून बनाया जा रहा है जिसमें सरकार का पूरा प्रयास यही है कि कैसे भारत के छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। आज एजेंडा विद मीनाक्षी में इतना ही। पार्लियामेंट में 10 घंटे की चर्चा चल रही है। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी, विपक्ष की तरफ से बात रखी जा रही है। इतना तय है कि जब बात छात्रों की आएगी तब दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। जब बात देश के भविष्य की आएगी तो चर्चा के साथ समाधान निकलना बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो ऑपोजिशन की हो। और वही होते हुए इस वक्त हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं।